हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक कुछ अलग है। आज का टॉपिक जनरल साइंस का है। आज हम इंडिया के बारे में बात करेंगे और ये हमें टॉपिक मिला है क्लास 6 की एनसीईआरटी से। तो कहीं ना कहीं आज हम जानेंगे कि भारत देश के बारे में। आप सभी को पता है कि आपके पास अपना खुद का एक घर होता है और उस घर में उसका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, उसकी सिचुएशन, उसकी स्थिति आपको सब कुछ पता है कि ईस्ट में आपके घर के पास क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है और साउथ में क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके घर में कितने रूम हैं आप उसके बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें अपनी इंडिया के बारे में ऐसे ही समझना है। यहाँ पर जो 28 स्टेट हैं और जो 9 यूनियन टेरिटरी स्टेट हैं, हमें बिल्कुल अपने घर की भांति इसे समझना है जिस तरह से हम अपना घर में पढ़ते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि इंडिया का ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, तो ईस्टर्न पॉइंट है किविथू। हमें पता होना चाहिए कि हमारी इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट किविथू है जो अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं पर अगर हम बात करें वेस्टर्न पॉइंट की, गोरमाता, गोरमाता गुजरात में है। ये आपका वेस्टर्न पॉइंट है, पश्चिमी लास्ट का पॉइंट है, आखिरी बिंदु। अगर हम नॉर्थन की बात करें तो इंदिरा कोल, इंदिरा कोल आपका नॉर्थन पॉइंट होना चाहिए। और वहीं अगर हम साउथ में बात करें तो इंदिरा पॉइंट आपका जो है साउथर्न पॉइंट होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा कंट्री ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर यानी कि 2933 किलोमीटर एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है। और वहीं अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करें, ऊपर से नीचे की तरफ, तो हमारा इंडिया 3214 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आपका देश कोई छोटा देश नहीं है। आपका देश विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश है। जियोग्राफिकली इतना अच्छा है कि इंडिया की प्रोटेक्शन अगर हम नॉर्थ की बात करें तो हिमालय रीजन करता है। हिमालय रीजन एक दीवार की तरह कार्य करता है जो शीत ठंडी हवाओं से, जो चीन की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं उन्हें आने से इंडिया में रोकता है। साथ ही साथ हमारे मानसून को चीन में जाने से रोकता है, हमारे मानसून को म्यांमार बर्मा जाने से रोकता है। तो इतना अच्छा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे क्या क्या स्टडी करने वाले हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन समझाऊंगा, नाइबरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं उसके बारे में बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा, ध्यान रखना। पॉलिटिकल डिवीजन क्या है इंडिया का, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिजिकल डिवीजन की बात करेंगे और फिजिकल डिवीजन में ही हम नॉर्थन माउंटेन, जिसे हिमालय रेंज कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। हिमालय रेंज की अलग अलग पहाड़ियाँ, अलग अलग जो टाइप्स हैं उसके बारे में विस्तृत में जानेंगे। द नॉर्थन प्लेन जो है उसके बारे में पूरा समझने की कोशिश करेंगे। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। द पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पूरा जानने की कोशिश करेंगे। द कोस्टल प्लेन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। द आइसलैंड के बारे में, यहाँ पे कितने आइसलैंड है हमारे यहाँ पे, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल एंड यूनिक country because it has vast variety of landform. It is surrounded by Himalaya in north, the Arabian Sea in west. तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि हमारी इंडिया में ईस्टर्न में BOB है यानी बे ऑफ बंगाल है। और बे ऑफ बंगाल में अगर हम आइसलैंड की बात करेंगे तो 204 आइसलैंड आपके बे ऑफ बंगाल में है। और वहीं पर अगर हम अरेबियन सी, जो कि आपका वेस्टर्न प्लेट्यू की तरफ है, वेस्टर्न आपका जो सी है अरेबियन सी, अरेबियन सी में 43 आइसलैंड है। तो टोटल अगर हम आइसलैंड की बात करेंगे इंडिया में तो 247 आइसलैंड है। अगर हम बात करेंगे इंडिया के पास, अगर कंप्लीट आइसलैंड की बात करें तो 500 से अधिक हमारे पास आइसलैंड है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास एक वाटर पॉलिसी का एक लॉ है। वाटर पॉलिसी के लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपके पास में कोई दूसरी कंट्री है तो आधे आइसलैंड या आधे रिसोर्सेस आप उसको भी देंगे। फिर हमारे जो समुद्र है, तो समुद्र में भी हम लोग इस तरह से बंटवारा करते हैं। जैसे किसी कंट्री, कोई लैंड लॉक कंट्री है जिसके पास समुद्र है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको समुद्र नहीं देंगे, उसके लिए भी हम समुद्र को संरक्षित करते हैं। यूएस इस पर कंट्रोल रखता है। तो हमने यहाँ पे क्या समझाया आपको कि आपका ईस्टर्न जो प्लेट्यू है, तो ईस्टर्न प्लेट्यू में कहीं ना कहीं आपका BOB आता है, बे ऑफ बंगाल आता है, ठीक है। और वहीं पर आपसे हम बात करें
वेस्टर्न की तरफ आपका अरेबियन सी आता है, और वहीं आपका साउथर्न की तरफ बात करें तो इंडियन ओशियन आता है। हमारा जो देश है तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। One can a great variety of climate, vegetations and wildlife throughout India. It is the second most popular country in the world after China. चीन के बाद हमारा देश सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा सबसे अच्छा देश है। अगर यहाँ हम डाइवर्सिटी की बात करें, यहाँ हम विविधता की बात करें, तो आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। आपने सुना भी होगा कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, यानी कि हर कोस पर यानी 3 किलोमीटर पर पानी बदल जाता है, पानी का स्वाद बदल जाता है। और 4 कोस यानी कि 12 किलोमीटर पर लैंग्वेज में अंतर आ जाता है, अब भाषा बदल जाती है। तो इतना अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका जो है ये कंट्री है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे लोकेशन एंड एक्सटेंड की। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इट इज लोकेशन इन नॉर्थन एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ passes almost halfway through the country. It has an area of about 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये आप याद कर लीजिए, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारा देश कोई छोटा मोटा देश नहीं है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। द नॉर्थन साउथर्न एक्सटेंड फ्रॉम द कश्मीर टू कन्याकुमारी 3214 किलोमीटर, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ईस्ट बैंड एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2933 किलोमीटर, ये मैंने आपको बता दिया। अगर हम बात करें कोस्ट लाइन की, तो हमारी कोस्ट लाइन 6100 किलोमीटर लॉन्ग है। आज हम विदेश जाते हैं और विदेश में जाके अपनी सारी गाड़ी कमाई खर्च करके आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप जल्दी से अध्ययन करो, बड़े ऑफिसर्स बनो और हमारे देश के कोस्टल लाइन को एकदम इंटरनेशनल लेवल पे डिजाइन करो। तुम्हारे पास बहुत बड़ा तट है, सोचो छोटे छोटे कंट्री कितना टूरिस्ट में कमा रहे हैं, कितना पैसा छाप रहे हैं। बेटा आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप अच्छे से मेहनत करो। प्यारे विद्यार्थी, 6100 किलोमीटर बहुत लंबा तट होता है, इस तट को आप डेवलप करो और करके दिखा दो कि देश विश्व का सबसे अच्छा जो है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट हमारे यहाँ पे आ सकते हैं इस तटीय क्षेत्र पे। अभी केवल आप कहाँ जाते हैं, गोवा तो जाते हैं, गोवा के बाद वाला क्षेत्र खराब थोड़ा ना है, देश में उसे डिजाइन करना पड़ेगा। जब दुबई जैसे लोग धूल वाली एरिया में बिल्डिंग बना के तैयार कर देते हैं, तो बेटा हमारा इंडिया तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिजाइन है, पूरा का पूरा टेक्टोनिक प्लेट पे बसा हुआ है। नीचे का गोंडवाना लैंड ऑलरेडी बहुत मजबूत है। यहाँ पे आपको ये भी दिक्कत नहीं आएगी कि सर बहुत ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ेगा उसके बेसमेंट बनाने में, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने में, हाई राइजिंग बिल्डिंग बनाने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आपका लोकेशन इतना अच्छा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुला। ये क्या है, पेनिनसुला है बिकॉज इट इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड। हमने तीनों साइड आपको बताई हैं, इंडियन ओशियन नीचे की तरफ, इधर बीओबी है, बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है। प्यारे विद्यार्थी हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। प्यारे विद्यार्थी अब हम बात करेंगे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 30 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट longitude. The northern part of India is broader than the southern part. इंडिया का नॉर्थ पार्ट ज़्यादा ब्रॉडन है, ज़्यादा चौड़ा है, जबकि साउथर्न बिल्कुल सकरा हो गया है, बिल्कुल पतला सा हो गया है। द साउथ मोस्ट टिप्स ऑफ मेनलैंड इंडिया इज कैप कॉमेरिन नियर कन्याकुमारी। तो सबसे लास्ट में आपको कैप कॉमेरिन देखने को मिलेगा जो कन्याकुमारी में है। इट इज़ लोकेटेड इन इंडिया स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इट इज़ द confluence point of Indian Ocean, the Bay of Bengal and the Arabian Sea. The local time of longitudinal 82 degree 30 minute east has taken as the Indian Standard Time. The meridian or longitude is also termed as Standard Meridian of India. The Indian Standard Times is ahead of GMT by 5 hour 30 minute as India in east of 0 degree meridian. आपको पता है टाइम का कैलकुलेशन हम कहाँ से करते हैं,
आपका जो इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद की नैनी, नैनी से हम स्पेशली टाइम को देखते हैं अगर हम अपने इधर की बात करें तो। प्यारे विद्यार्थी, प्यारे विद्यार्थी, अब हम बात करेंगे कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी वाज आल्सो नोन एज केप कॉमेरिन ड्यूरिंग द ब्रिटिश इरा। ब्रिटिश के समय में कन्याकुमारी को हम जो है कैप कॉमेरिन कहते थे। इट इज़ द साउथर्न मोस्ट टेप ऑफ ऑन द इंडियन mainland। ये इंडियन mainland का सबसे दक्षिणतम बिंदु था। इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड द ग्रेट निकोबार आइसलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, और स्पेशली ग्रेट निकोबार आइसलैंड्स में आपको ये देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थी, जब भी आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पढ़ेंगे तो डिग्री चैनल जरूर पढ़िएगा। 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे के सारे स्टूडेंट यूपीएससी में फाइट करें, यूपीएससी में जाएं, देश का नाम रोशन करें। प्यारे विद्यार्थी, अब हम बात करेंगे आपके पड़ोसी मुल्क कौन कौन से। तो आपके पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। ठीक है। इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद 7 कंट्री। आप इन सब का नाम भी जानते हैं, है ना डियर स्टूडेंट्स, आप सब का नाम जानते हैं। इधर देखो, पूरा समझ लो। ये अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, थोड़ा सा अफगानिस्तान ने भी हमारा पीओके वाला रीजन यहाँ पे कवर किया हुआ है। चीन बहुत लंबा बॉर्डर जो है हमारे देश के साथ शेयर कर रहा है, भूटान भी शेयर कर रहा है, बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान है, यहाँ पे देखो हमारे देश के बिल्कुल अंदर की तरफ धंसा हुआ है, घुसा हुआ है, देखो है ना। ये छोटा सा रीजन बांग्लादेश और नेपाल के बीच में छोटा सा रीजन गया हमारा 7 सिस्टर के लिए, है ना। तो कितना छोटा सा, जो बताओ यहाँ तक हम लोगों का कब्जा है, इसी पे तो बुरी नज़र है चीन की इस समय, है ना। चलो, म्यांमार बर्मा भी देखो हमारे देश से मतलब कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है। श्रीलंका पड़ोसी मुल्क हम बोल सकते हैं, लेकिन बॉर्डर शेयर डायरेक्टली नहीं कर रहा, ओशियन के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे किस तरह से अब यहाँ पे दिया हुआ है बॉर्डर स्टेट। अफगानिस्तान में लद्दाख है। बांग्लादेश में कौन कौन सी स्टेट जो हैं हमारे देश की टच करती हैं, दीदी का वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, ये आप याद करो, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। भूटान को कौन कौन टच करता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। चीन किससे किसकी जो है कौन कौन से स्टेट की बाउंड्री को टच करता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। नेपाल कहाँ पे टच करता है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पाकिस्तान किसे टच करता है, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान तक पाकिस्तान भी टच करता है। प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को पता है हमारे पास 28 स्टेट हैं और 9 यूनियन टेरिटरी स्टेट हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 8 यूनियन टेरिटरी हैं बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इज राजस्थान। राजस्थान सबसे ज़्यादा बड़ा है, थार का डेजर्ट भी तो इसी में आता है ना। और सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, गोवा। मेरे सभी स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे गोवा जाना है ना। कोई बात नहीं, आप गोवा जाओ, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी while the Andaman and Nicobar Island are the largest union territory। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी में अंडमान निकोबार भी आता है, आपका लद्दाख भी आता है, ये भी बड़े बड़े क्षेत्र हैं, छोटे नहीं हैं। अच्छा प्यारे विद्यार्थी, आपको कैपिटल्स याद होनी चाहिए, ये जितनी भी कैपिटल्स दी हैं मेरे सभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सभी स्टूडेंट्स को, प्लीज़ इन्हें याद करो, प्लीज़ याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लीज़ सारे के सारे स्टेट याद कर लो, यूनियन टेरिटरी और उसकी कैपिटल्स सारी की सारी याद कर लो, ये बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, मैप को बिल्कुल बनाना सीखो, 2-3 बार मैप को बनाओ। अब प्यारे विद्यार्थी, मुझे लगता है कि डिवीजन ऑफ इंडिया के लिए मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये चैनल आपका अपना चैनल है और इसका कोई मालिक मैं नहीं हूँ, आप ही इसके मालिक हैं। अगर आप इसके मालिक हैं तो सीधी सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मैं जैसे ही नई वीडियो आपके लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, आपके पास ना मैसेज पहुँच जाए कि राजू सर ने ना एक नई वीडियो जो है अपलोड की है, आप उसको देखना शुरू कर दें। मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं रोज़ जो पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे कि सेरिकल्चर है, एपीकल्चर है,
अभी न्यूक्लिक एसिड भी एक्सप्लेन किया, उसकी भी वीडियो मैं कल आपके पास शेयर कर दूंगा। तो आई रिक्वेस्ट टू माई ऑल डियर स्टूडेंट, प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और धुआंधार सब्सक्राइब करिए, धुआंधार शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। दोस्तों से आप फ़ोन खुद ले लीजिए, 3-3 4-4 लोगों से खुद सब्सक्राइब करवाइए।